तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एग्जाम के देखते हुए सभी सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपके एग्जाम के लिए लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, अगर आपका एग्जाम आने वाले किसी भी शिफ्ट में है तो पहले प्रश्न की अगर बात करें तो मलेरिया रोग किससे फैलता है। तो बात कर ले हम लोग मलेरिया रोग का, तो यह जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया रोग, आप याद रखिएगा। और बात करें इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी का, तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। और प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रून कर देती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है सो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं, यानी किसे जो है सो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में कृषि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में कृषि की अगर बात करें तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये कौन से क्षेत्र में आएंगे, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसे रसायनों के राजा के रूप में जाना जाता है। तो बात करें किसे जो है सो रसायनों के राजा के रूप में जाना जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों के राजा के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बात करें अगले प्रश्न का, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल जो थी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो करो या मरो किसका नारा है, यानी करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सापेक्षता की सिद्धांत की अगर बात करें तो यह जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न जो है सो आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है। तो इसका जवाब तो अगर आपको जरूर मालूम ही होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। हम अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो राज्य के राज्यपाल के सरकारी घर को क्या कहा जाता है। राज्य के राज्यपाल के सरकारी घर को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे राजभवन कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही कम समय में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार एक डैश है, यानी सूचना का अधिकार जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है एक। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार है सूचना का अधिकार एक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु है जो बिजली संचालित करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। तो निम्न में से कौन एक गैर धातु है जो बिजली संचालित करती है। तो सीसा जो है सो गैर धातु है जो बिजली संचालित करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो IMF का पूरा नाम क्या है, यानी IMF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है IMF का फुल फॉर्म। और बात करें इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी का, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना
27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में की गई थी और भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य भी है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। तो बात करें हैदराबाद शहर का, तो ये कौन से पठार में स्थित है, तो दक्कन के पठार में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो किण्वन कहा जाता है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो विद्युतीय वोल्टेज की इकाई क्या है। विद्युतीय वोल्टेज की इकाई आपसे पूछी जा रही है, तो वोल्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो वह संवृत्ति जो कीड़े को पानी की सतह पर चलने में मदद करती है, वह क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, वह संवृत्ति जो कीड़े को पानी की सतह पर चलने में मदद करती है, वह जो है सतह तनाव कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को, तो वह प्रक्रिया जिससे पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे। वह प्रक्रिया जिससे पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित कर सकते हैं, वह जो है कैपिलरीटी कहलाएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो मानव पेट में स्रावित होने वाला एसिड जो है कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से। तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे। मानव पेट में स्रावित होने वाले एसिड की अगर बात करें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में वायरस का पूरा नाम क्या होता है, यानी वायरस का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो है वायरस का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है कि पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर समाहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर समाहित ऊर्जा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले अगले प्रश्न के तहत, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को आम तौर पर किस में मापा जाता है। तो खगोलीय पिंडों की अगर बात करें हम लोग, तो इसे जो है सो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है जो कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रसायन है जिसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो DFCCIL की स्थापना जो है ये कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो वर्ष 2006 में DFCCIL की स्थापना की गई थी। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत में पहली ट्रेन जो है सो डैश के बीच चली थी। आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे। और रेलवे से रिलेटेड प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी भारत में पहली ट्रेन। बात कर ली दूसरे प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है कि रेल वित्त सामान्य राजस्व से कब से अलग हो गया, यानी किस वर्ष से अलग हो गया है, ये पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1924 ईस्वी से अलग हो गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो दिल्ली मेट्रो किस साल में शुरू किया गया था। तो बात कर ले दिल्ली मेट्रो का, तो इसकी शुरुआत जो है सो कब की गई थी, 2002 से दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के 4 महानगरों जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की चतुर्भुजीय लिंकिंग को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। तो इसे डायमंड चतुर्भुज कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के महानगरों को तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि NRVY का अर्थ क्या होता है, यानी NRVY का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय रेल विकास योजना होता है NRVY का फुल फॉर्म।
चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे के मुख्यालय की अगर बात करें तो यह गोरखपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।